निक्की बुलाते थे सब उसको प्यार से। नीलम नाम तो सिर्फ स्कूल में सुनती थी वह। अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी होने की वजह से बचपन से ही जिम्मेदारी लेना उसके स्वभाव में ही आ गया था। पिता के यहाँ छोटा ही परिवार था, लेकिन उसको पारिवारिक परवरिश अच्छी तरह से मिली थी। जैसे ही निक्की बड़ी हुई, निक्की के विवाह की चर्चा सब रिश्तेदारों के बीच होने लगी थी, तो निक्की भी अपने ख्वाबों की राजकुमार को देखने लगी थी। पढ़ने में मेधावी निक्की भी कहीं न कहीं उच्च अधिकारी की ही चाहत रखती थी। एक दिन निक्की के पिता को निक्की के लिए राजकुमार मिल ही गया। व्यवसायी राजकुमार, जो बड़े परिवार का बेटा था। जहाँ निक्की छोटे परिवार की बेटी थी, वहीं शेखर भावी पति बड़े परिवार का छोटा बेटा था। निक्की और शेखर दोनों का विवाह तय हो गया। संस्कारी निक्की ने नई दहलीज पर अनेक ख्वाबों को संजोकर कदम रखा। कुछ ख्वाब मुकम्मल हुए तो कुछ अधूरे ही रह गए। निक्की को जहाँ छोटे परिवार के अनुसार थोड़ा सामान बनाने की आदत थी, वहीं शेखर के परिवार में ज़्यादा सामान बनाने की सीख मिली। नई बहू के आने से न केवल बच्चे खुश थे, बल्कि उसके संस्कारों ने उसके बुजुर्ग सास ससुर को भी गांव से शहर ही बुला लिया था। शुरू में भीड़ महसूस करने वाली निक्की बड़े परिवार में सामंजस्य बिठाने लग गई थी। सबकी इच्छाओं को पूरी करते करते नई बहू कब सबकी चहेती बन गई, पता ही नहीं चला। भरे पूरे परिवार में बस एक ही कमी थी कि निक्की की बड़ी जेठानी को कोई बच्चा नहीं हुआ था। मातृत्व सुख से वंचित निक्की की जेठानी सिया अक्सर उदास हो जाया करती थी। निक्की की दूरदर्शी आंखों ने सिया का दर्द समझ लिया था और अपनी पहली संतान को जेठानी को देने की बात अपने पति शेखर से कही। शेखर की स्वीकृति के बाद बात सिया तक पहुंची। सिया ने निक्की से कहा, मुझे बेहद खुशी है कि तुमने मेरी पीड़ा को समझा और इतना अच्छा हल बताया, लेकिन मेरी भी एक गुजारिश है कि मैं तुम्हारी पहली संतान गोद नहीं लूँगी। तुम्हें मातृत्व सुख से तृप्त करके ही मैं माँ बनूंगी। निक्की सबसे छोटी होने के कारण निक्की की सास उसे नई बहू पुकारती थी। नई बहू के सराहनीय फैसले के साथ बड़ी बहू सिया के समझदारी भरे फैसले पर निक्की की सास ने मुहर लगा दी। कुछ ही महीनों के बाद जब निक्की प्रेग्नेंट हुई, यह बात सुनकर पूरे परिवार में खुशियों सा माहौल हो गया। सिया निक्की का बड़े अच्छे से ध्यान रखती, उसके खाने पीने में उसका पूरा पूरा सहयोग करती। कुछ समय पश्चात निक्की एक बेटे की मां बन गई। सिया और निक्की दोनों बड़े खुश रहते थे। बेटा बड़ा होने लगा। निक्की भी अपने वादे को पूरा करने की ओर अग्रसर होने लगी। निक्की दोबारा मां बनने वाली थी। उसने जेठानी से निश्चय करवाया कि ये बच्चा आपका ही होगा। सिया जैसे सूखे दरख्त को पानी मिल गया हो, उसने मूक सहमति दे दी। संतान का लेना और देना दोनों ही स्त्री के अस्तित्व के बड़े बलिदान हैं। सिया और निक्की दोनों बहनें ऐसी रहती जैसे कोई सकी बहनें हो। सिया ने निक्की का ध्यान वैसी ही रखा जैसे उसने पहले प्रेगनेंसी में रखा था। 9 महीने दोनों ही माओं की कोख में पल रही संतान का एक दिन संसार में आगमन हो ही गया। बिटिया रानी का आगमन यूं तो परिवार के हर्ष को बढ़ा गया, लेकिन सिया के दिल में एक कसक पैदा कर गया। उसने निक्की से कहा, देखो निक्की, तुम्हारा परिवार पूरा हो गया है। मुझे लगता है गुड़िया को तुम्हें ही रखना चाहिए। बहन को भाई और भाई को बहन मिल जाएगी। निक्की ने भरी आंखों से कहा, दीदी आपने कैसी बात कह दी। आपके पास जाने से क्या ये बहन भाई नहीं रह पाएंगे। और रही बात मेरे परिवार को पूरा होने की, और अगर हम चाहें तो और भी बच्चे हो जाएंगे, लेकिन 9 महीने आपकी ममता ने जो तपस्या की है उसका मूल्य कौन चुकाएगा। आप ही गुड़िया की एकमात्र माँ होगी। भाव विभोर होकर सिया ने गुड़िया को सीने से लगा लिया। ममता से वर्षों से सूखे स्तनों में मानो दूध का अविरल प्रभाव बह गया हो। देवरानी जेठानी गले लगकर प्रेम की अथाह सागर में डूबने लगी। निक्की की सास की अनुभवी आंखें दोनों बहुओं का आपसी प्रेम और नई बहू की पहल पर बलिहारी जारी थी। दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।